दिल को छू लेती है ये बात, जो अल्लाह से मांगता है सच्ची सौगात। उसकी रहमत से खुलते हैं हर रास्ते और ईमा से रोशन होती हैं बस्तियां। ये अशार न केवल ईमा का सबक देता है, बल्कि ये भी बताते हैं कि अल्लाह के बंदे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता पा सकते हैं। जब भी इंसान इम्तिहान के दौर से गुजरता है और वे अपने खुदा से उम्मीद बांधता है, और वहीं से उसकी तकदीर का नया फसाना शुरू होता है। मगर अफसोस, इंसानियत के इस दौर में हमने अपने दिल और जमीर की आवाज को छोड़कर मजहब और सियासत के खेल में अपने वजूद को खोने दिया। अयोध्या का मसला, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का तजाद यही कहानी बयां करता है। यह सिर्फ एक इमारत का मसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा सियासी मसला बन गया जिसने मजहब की दीवारों को ऊंचा और इंसानियतों के पुलों को दरमियान से मिटा दिया। 6 दिसंबर 1992 का दिन एक ऐसा लम्हा था जिसने मुल्क की नफस को झकझोर दिया। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाले फसादात ने इस तजाद को कभी न खत्म होने वाली बहस में तब्दील कर दिया। फिर आया 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले ने विवादित जगह पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरे जोर शोर से चल रहा है और 1800 करोड़ रुपए के खर्च के साथ ये भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के एक नए प्रतीक के तौर पर उभर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या इसके पीछे सियासी तहरीकें भी मौजूद हैं? मंदिर निर्माण की बुनियाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रखी गई तो इसे एक विशाल राष्ट्रीय अभियान के तौर पर देखा गया। ये भूमि पूजन सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं थी, बल्कि एक सियासी इबारत थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपने समर्थकों के दिलों में गहराई तक जगह बनाने में मदद की। 1990 के दशक में शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन बीजेपी की सियासी ताकत की बुनियाद रहा है। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद बीजेपी ने इसे अपने चुनावी अभियान का एक अहम हिस्सा बनाया। मगर सवाल यह है कि क्या यह सियासत अब खत्म हो गई है? धन्नीपुर में मस्जिद का मसला इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया और इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने मस्जिद के साथ साथ एक अस्पताल और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की योजना पेश की। मगर यह परियोजना आज तक शुरू नहीं हो पाई। जब एक तरफ राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो रही हो, तो दूसरी ओर मस्जिद का निर्माण ठहर सा गया है। मुस्लिम समाज में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सिर्फ एक आर्थिक समस्या है या इसके पीछे सियासी वजहें भी हैं? मस्जिद निर्माण में देरी से मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में यह महसूस होता है कि उन्हें दबाया जा रहा है, और दूसरी तरफ मस्जिद निर्माण को लेकर जो धीमी प्रक्रिया है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इसे सियासी तौर पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और यह सवाल भी अहम है कि क्या मंदिर और मस्जिद के निर्माण से समाज में एक नया तफरीका नहीं पैदा हो रहा है? क्या इन धार्मिक इमारतों का निर्माण समाज की मजहबी ध्रुवीकरण को और गहरा नहीं कर रहा है? मुल्क में तफरीका और मजहबी सियासत की यह दास्तान हर हिंदुस्तानी से एक सवाल पूछती है, क्या हम इस विवाद को सिर्फ एक मंदिर और मस्जिद के तौर पर देखेंगे या इसके पीछे छिपे हुए सांप्रदायिक सियासी मकसद को भी समझेंगे? साथियों, जब तक हम मजहब और सियासत को अलग नहीं करेंगे, तब तक ऐसे मसले खत्म नहीं होंगे। क्या हमारा मकसद सिर्फ इमारतें खड़ी करना है या समाज को बांधने वाली रूहानी रस्सियों को मजबूत करना है? ये सोचने की बात है कि हमारे समाज की असली समस्या शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे कहीं न कहीं इन धार्मिक और सियासी बहसों के पीछे दब कर रह चुके हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इन अल्फाजों में हिंदुस्तान की तहजीब की गूंज सुनाई देती है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला जो धार्मिक और सियासी तौर पर हमेशा से संवेदनशील रहा है, हमें ये याद दिलाता है कि मजहब का असल मकसद इंसानियत को जोड़ना है,
तोड़ना नहीं। मगर सियासत और मजहबी जुनून ने अक्सर इस मकसद को पीछे छोड़ दिया। आज जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ नई शुरुआत की बात की जा रही है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हमने इससे कुछ सीखा है? क्या ये मसला सुलझने के बावजूद हमारे समाज के लिए एक मिसाल बनेगा या फिर ये एक और सियासी औजार बनकर रह जाएगा? ये वाकया महज एक मस्जिद या मंदिर का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के भीतर की सच्चाई को भी उजागर करता है। क्या हम वाकई एक ऐसे हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहे हैं जहां मजहब का इस्तेमाल सियासत के लिए ना हो और हर इंसान को बराबरी का हक मिले? इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस मसले का हल मंदिर और मस्जिद के निर्माण तक सीमित रहना चाहिए या हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जहां समाज की एकता और तरक्की की तस्वीरें उभरे? अपनी राय वीडियो सेक्शन के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में से शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।